भगवान परशुराम के पावन दरबार में पहुंचने पर लोकतंत्र के स्तंभ सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब ने पता है, टिकट कुछ बंडली टिकटों का दौर है, बंडल का दौर है। तो हमारे समाज की हरियाणा प्रदेश में 20% आबादी है। हमारी सभी दलों से मांग है हमें अपना हक दिया जाए। और हमारे समाज में ईपीजी का कोटा है, उसमें भी वर्गीकरण करके हमारे समाज का हक दिया जाए। और हमारे समाज के ईपीजी के जो बच्चे जवान बिना रह गए हैं, तो इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी सरकार में आए तो जो बच्चे रहे उनको जवान किया जाए। और विशेषकर जिला जींद में बीजेपी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को 2 टिकट दी हैं। हमारी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, सोनिया गांधी जी से, माननीय राहुल गांधी जी से और दीपक बावरिया जी से मांग है कि हमारे समाज को कम से कम 1 टिकट तो जिला जींद में दी जाए। तो जींद नरवाना उचाना की सीटें जैसे खाली हैं, कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है जी, तो मांगते हैं कहीं ना कहीं यहाँ जींद से टिकट मिलनी चाहिए ब्राह्मण समाज जींद से मिल जाओ जी। मतलब 5 सीटों में से आप 1 सीट मांगे। अब तो 2 का बना हमारा, तो 1 तो दी जाओ जी। धर्मवीर जी, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोगों के अपने नाम लिए, क्या जेजेपी एएस पार्टी की टिकट की सभी पार्टियों से मांग है जी। आपने कुछ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम लिए हैं, आप भी जुलाना से तैयारी कर रहे जैसे बीजेपी ने 2 टिकट दे दीजिए। जी जी हाँ जी, तो हमारी मांग विशेषकर 2 पार्टी विशेषकर जी। आप जुलाना से टिकट मांग रहे थे, विनेश फोगाट को टिकट दी गई है, क्या आप बगावती रूप में चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं बगावती रूप उसमें चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। और मेरी तो मैं जींद जुलाने से दोनों जगह से अप्लाई है जी। दोनों जगह मेरा होल्ड है, तो मेरी जींद से मेरे को या मेरे समाज के किसी को भी टिकट दी जाए। ये टिकट नहीं देते तो क्या रहेगा जी? टिकट नहीं देते तो हरियाणा लेवल की मैं हरियाणा की जो प्रदेश कार्यकारिणी है ब्राह्मण समाज की इलेक्टेड बॉडी की, मैं उसका उपप्रधान भी हूँ। तो सभी भाइयों को एक सम्मेलन करके तो उसमें समाज का जो भी फैसला होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। आपने अभी आपका नाम लिया है और जींद जिले से रघुवीर भारद्वाज जी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और वो सुरजेवाला गुट से माने गए हैं। आपने हुड्डा गुट की बात करी है, क्या पार्टी में आपस में समन्वय है या नहीं है? मैं भी कैंडिडेट हूँ, रघुवीर भारद्वाज जी भी कैंडिडेट हैं जी। शिवनारायण शर्मा जी कैंडिडेट हैं, सुरेश देव कौशिक जी भी कैंडिडेट हैं। जी जी। तो हमें किसी को भी टिकट मिल जाए जी, हम उसे का समर्थन करेंगे। अगर कोई भी पार्टी आपको, जो आप बातें कह रहे हैं, अगर टिकट नहीं देती है तो उसके बाद क्या रुख रहेगा आपका? तो समाज का जो भी फैसला होगा बैठ कर मीटिंग करेंगे, समाज की जो भी सलाह होगी तो फिर निर्णय लिया जाएगा। निर्दलीय भी हो सकता है जी कुछ ना, मैं तो निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, तो बाकी कोई लड़ेगा तो। नीरज है मैं चलो बताइए जी। मैं डॉक्टर भारत भूषण महासी माइक कैच कर रहे हैं, आपके सामने रख दो। डॉक्टर भारत भूषण महासी ब्राह्मण सभा जींद सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि 20% सीट ब्राह्मणों को दी जाए। और हम ये भी अपील करते हैं कि हमारी जो पिछली डिमांड है, जैसे प्रधान जी ने नाम लिया है, कोई भी सरकार आए उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सभी राजनीतिक दलों से दोबारा फिर अपील करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, कि ब्राह्मणों को जो उनकी डिमांड है 20% सीट की, वो पूरी की जाए। 20% सीटों में आप कौन कौन सी सीटें मानते हैं कि ब्राह्मण समाज को दी जाए? हरियाणा में 20% लगभग 14, 15, 16 सीट बनती है। प्रमुख कौन सी सीटें हैं? प्रमुख तो जहाँ से भी, जैसे अगर जींद की बात करें तो जींद में कौन सी प्रमुख सीटें मानते हैं आप? जींद में हमारी जो जींद की सीट है जी, ये प्रमुख है, ये ब्राह्मणों को दी जाए। और एक ही सीट बची है, नरवाना सीट तो रिजर्व है, जुलाना में दे दी,
तो मेरा तो यही अनुरोध है कि 20% जो सीट है वो हमें दी जाए, ताकि हम अच्छी तरह और अच्छे तरीके से राजनीतिक रूप से हम मजबूत हैं। यदि जी सीट नहीं दें और आपने जो डिमांड बताई है 32 हुई है 32 हुई है, 32 में से 2 ही सीट दी गई है। भाजपा ने 67 सीटें बांटी थी, जिसमें से 9 सीटें ब्राह्मण समाज को दी गई थी। आपने पहले भी एक कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने 20 सीटों की मांग करी थी, तो उसमें कितना मानते हैं कि भाजपा खरी उतरी है बातों पर? ऐसे हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे। जी भाजपा ने 9 दी है, आगे भी हम चाहते हैं कि 3-4 सीट 4-5 सीट हमें और मिले। जी ऐसे ही कांग्रेस से चाहते हैं। धन्यवाद। ठीक। क्या रहेगा? उस समय तो जैसे प्रधान जी ने बताया है कि ब्राह्मणों का हम एक सम्मेलन बुलाएंगे, उसके अंदर जो निर्णय होगा अब जो टाइम भी थोड़ा रहा है, प्रधान जी जो डाटा आ रहा है, जो जनगणना के डाटे आ रहे हैं उसमें 7.5% ब्राह्मण माने गए। आप 20% कैसे क्लेम करते हो? और 20% क्लेम करते हो तो आप बताएंगे कि आपकी आबादी कितनी है? आंकड़ों के हिसाब से आप आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। 7.5% है आपकी जनसंख्या, आप 20% क्लेम कर रहे हैं। कब कौन से उसके आंकड़े? तो अभी जनसंख्या आंकड़े तो अभी वो नहीं है, तो पिछले 2011 के आंकड़ों में है। अब 13 साल हो गए उन बातों। तो यानी कि आपने मानते हैं 3 गुना आबादी बढ़ गई आपकी। 13 साल में क्या 3 गुना आबादी बढ़ गई आपकी। परसेंटेजली आप 7.5 थे, आप 8, 8.5 भी क्लेम कर लो, लेकिन आप तो सीधा 20% पे जा रहे हैं। 3 गुना पे इसलिए गए हैं। 20% मांग है हमारी। नहीं, 20% आबादी बता रहे हैं आप अपनी ना, 20% हमारी मांग है, उसमें से हमें कितने परसेंट मिलते हैं वो देखेंगे। कोई और इस बैठक का कोई और विषय, कोई विशेष बात? इसकी कोई विशेष बात नहीं है। इसकी एक ही विशेष बात है कि हमें 20% सीट सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं दी जाए।